और एक बड़ी खबर सामने आ रही है, सीधे रुख करते हैं खबर की ओर। बीकेयू मान के प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर प्रकाश का बड़ा बयान सामने आया है। एमएसपी की नहीं है लड़ाई, उन्होंने कहा है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी और राकेश टिकैत पर भी जुबानी हमला उन्होंने बोला। राजनीतिक स्वार्थ देख रहे हैं चढ़ूनी और टिकैत। देखिए, ठाकुर गुणी प्रकाश ने कहा है, अमन शांति चाहिए तो टिकैत और चढ़ूनी को ही गिरफ्तार कर लो। बीकेयू मान के प्रदेश अध्यक्ष हैं ठाकुर गुणी प्रकाश, जिन्होंने ये बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है, एमएसपी की कोई लड़ाई नहीं है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी और राकेश टिकैत पर जुबानी हमला बोलते हुए उन्होंने ये कहा है कि वो अपना राजनीतिक स्वार्थ देख रहे हैं। अगर आप अमन शांति चाहते हैं तो टिकैत और चढ़ूनी को ही गिरफ्तार कर लीजिए। देखिए, ये बहुत बड़ा बयान है, बीकेयू मान के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से लगाया गया है। राकेश टिकैत पर वो निशाना साधते आए हैं। गुरनाम सिंह चढ़ूनी पर उन्होंने निशाना साधते हुए कहा है कि ये लोग तो अपनी राजनीति कर रहे हैं, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस तरह के काम कर रहे हैं। इनको एमएसपी से कोई लेना देना नहीं है। और अगर अमन शांति चाहते हैं, अमन शांति चाहती है सरकार और पुलिस प्रशासन, तो इन दोनों लोगों को ही गिरफ्तार कर लेना चाहिए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे सहयोगी रवि कालीरमन मेरे साथ जुड़ गए हैं। रवि, ठाकुर गुणी प्रकाश का ये जो बयान है, बहुत बड़ी बात वो कह रहे हैं। कह रहे हैं एमएसपी से कोई लेना देना नहीं है दोनों को, ये बस अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। शांति चाहते हो तो इन्हें गिरफ्तार कर लो। बिल्कुल सृष्टि, देखिए, भारतीय किसान यूनियन मान गुट के प्रदेश अध्यक्ष हैं ठाकुर गुणी प्रकाश, और कुरुक्षेत्र में चल रहे किसान आंदोलन पर उनकी तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। ठाकुर गुणी प्रकाश मान ने गुरनाम सिंह चढ़ूनी और राकेश टिकैत पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि ये जो पूरा एजिटेशन है, जो पूरा आंदोलन है किसानों का, ये कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित है और तमाम जो लोग हैं वो राजनीति करना चाहते हैं। एमएसपी से उनका कोई लेना देना नहीं है। अगर इस प्रकार की स्थिति बनी रहती है तो कहीं ना कहीं हरियाणा को उसका नुकसान भुगतना पड़ेगा। और जिस प्रकार से ये दोनों कहीं ना कहीं आंदोलन करते हैं, राजनीति करते हैं, तो कहीं ना कहीं किसानों के कंधों पर बंदूक रख के चलाने का काम करते हैं। हरियाणा में अमन शांति चाहिए तो राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह चढ़ूनी को गिरफ्तार करके डिब्रूगढ़ जेल भेज देना चाहिए, बड़ी बात कहते हुए नजर आए। उसके साथ साथ गुरनाम सिंह चढ़ूनी पर दर्ज मुकदमों में रियायत के मामले को लेकर भी उनकी तरफ से बड़ा हमला किया गया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि सरकार गुरनाम सिंह चढ़ूनी पर दर्ज मुकदमों में अगर रियायत देती है तो कहीं ना कहीं एक और धुंधला वाला पैदा कर रहे हैं। रवि, बिल्कुल बड़ा बयान है, लेकिन ये भी बताइए कि किस आधार पर ठाकुर गुणी प्रकाश ने ये बयान दिया है? क्योंकि जो किसान लोग हैं, जो किसान नेता हैं, जो राकेश टिकैत को और गुरनाम सिंह चढ़ूनी की बातों को सुन रहे हैं, मान रहे हैं, उनके लिए तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा बयान है। वो कैसे समझे इसे? बिल्कुल सृष्टि, देखिए, कहीं ना कहीं जिस प्रकार से एमएसपी को लेकर तमाम किसान लामबंद हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं गुणी प्रकाश मान भी अपना बयान देते हुए नजर आए। उनकी तरफ से कहीं ना कहीं ये कहा गया है, जिस प्रकार से एमएसपी पर तमाम फसलें हरियाणा सरकार खरीदती है, जितनी फसलें हरियाणा सरकार खरीदती है, और कोई भी प्रदेश की सरकार एमएसपी पर उतनी फसलें नहीं खरीदती। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से 1000 भरपाई योजना के तहत किसानों को सूरजमुखी के मिले हैं, किसी सरकार ने नहीं दिए। और कहीं ना कहीं राकेश टिकैत पर भी सवालिया निशान उठाते हुए उन्होंने कहा कि वो यूपी में क्यों नहीं इस प्रकार का आंदोलन करते, यूपी में कौन सी एमएसपी तमाम किसानों को मिलती है। तो कहीं ना कहीं इसी चीज को आधार बनाकर ये इतना बड़ा बयान है गुणी प्रकाश ने दिया है। जी बिल्कुल बिल्कुल, अपनी बातों को रखते हुए उन्होंने ये भी बताया कि किस आधार पर ये वो बयान दे रहे हैं। रवि, जिसकी जानकारी आपने दी, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर ये एक राजनीतिक स्वार्थ के लिए प्रदर्शन इस तरह का किया जा रहा है या रोड जाम किया जा रहा है, तो क्या अन्य जो किसान इसमें शामिल हो रहे हैं राकेश टिकैत के ही साथ, उनको ये चीज नहीं समझ आ रही? उनको क्यों लग रहा है कि ऐसा करने से, क्या बार बार किसानों के धरना देने से, सड़कों पर उतर जाने से वो अपनी हर मांग मनवा सकते हैं? बिल्कुल, देखिए, कहीं ना कहीं जिस प्रकार से बयान गुणी प्रकाश ने दिया है, तो वो कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित होने की बात उन्होंने कही। यही नहीं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी उनकी तरफ से निशाना साधा गया कि तमाम राजनेता जो हैं वहां जाकर कहीं ना कहीं आंदोलन में शामिल होते हैं। और इससे पहले कि अगर गुरनाम सिंह चढ़ूनी की बात करें, तो गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने पंजाब का इलेक्शन जो है वो लड़ा था। तो इस प्रकार के अगर आंदोलन होते हैं तो वो किसान खुद कर सकते हैं।
किसी राजनेता की जरूरत नहीं। तमाम जो राजनेता किसानों के मंच पर जाते हैं तो कहीं ना कहीं राजनीति उसके पीछे होती है। इसी के चलते कहीं ना कहीं निशाना साधते हुए नजर आए हैं। बिल्कुल। और रवि, क्या अब यही एकमात्र विकल्प बच गया है? सबसे बड़ा सवाल यही है। अब ऐसे में ये भी बताइए कि जब ये लोग इस तरह से सड़क को जाम कर रहे हैं, ये प्रदर्शन कर रहे हैं, तो सरकार की तरफ से क्या इस पर कुछ विचार विमर्श हुआ है? लग रहा है कि सरकार इस तरफ कोई ध्यान दे रही है? बिल्कुल। देखिए, कहीं ना कहीं सरकार भी बिल्कुल शांतिप्रिय तरीके से तमाम एजिटेशन को हैंडल करना चाहती है। किसी प्रकार का नुकसान सरकार नहीं चाहती, टकराव सरकार नहीं चाहती, तो उसके लिए कहीं ना कहीं जो प्लानिंग है वो सरकार करना चाहती है। और इससे पहले की अगर बात की जाए, 12 तारीख को जब किसान माफ कीजिएगा, पिछले कुछ दिन पहले जो किसान एकत्रित हुए थे, तो कहीं ना कहीं हाईकोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया था रोड खाली कराने को लेकर। तो उसके बाद हरियाणा पुलिस जो है एक्शन में आई थी और हल्का बल प्रयोग करके तमाम किसानों को वहां से हटाया था। उसके बाद से ये आंदोलन कहीं ना कहीं रूपरेखा आंदोलन की तैयार हुई। 12 तारीख को तमाम जो किसान हैं वो इकट्ठे हुए और महापंचायत उन्होंने कुरुक्षेत्र के पीपली में की। और ऐसे में कहीं ना कहीं इस प्रकार का अगर कोई आंदोलन होता है, रोड जाम होता है, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आम जो नागरिक हैं, आम जो सफर करने वाले लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं पूरे आंदोलन के कारण सफर करना पड़ता है। और रही बात चंडीगढ़ दिल्ली हाईवे का, तो कहीं ना कहीं रूट डाइवर्ट हरियाणा सरकार की तरफ से करवाया गया है, पुलिस की तरफ से करवाया गया है, लेकिन उसमें भी दिक्कतें ये आ रही हैं सृष्टि। कहीं ना कहीं 25 से 30 किलोमीटर ज्यादा घूम करके उनको आना पड़ता है। इसके अलावा जो है टोल टैक्स अधिक चुकाना पड़ता है। तो तमाम तरह की दिक्कतें हैं, तमाम आमजन जो है वो परेशान होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें हरियाणा सरकार के जहन में जरूर है, लेकिन देखना होगा किस प्रकार से अब हरियाणा सरकार इस पूरे मामले से निपटती है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया रवि आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, अब समस्याएं आम लोगों को भी आ रही हैं और किसानों का जो जाम है वो लगातार, उनका जो प्रदर्शन है वो जारी है। उन्होंने जाम लगा रखा है हाईवे पर, लेकिन इस बीच जो एक बड़ा बयान सामने आया है वो राकेश टिकैत और चढ़ूनी के लिए आया है। उस पर कहीं ना कहीं निशाना साधते बीकेयू मान के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं ठाकुर गुणी प्रकाश, वो नजर आए हैं। उन्होंने कह दिया है कि ये एमएसपी के लिए लड़ाई नहीं है, बल्कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी और राकेश टिकैत जो हैं अपना निजी स्वार्थ देख रहे हैं। राजनीतिक स्वार्थ के चलते वो इस तरह का जो काम है किसानों को भड़काने का, जाम लगाने का कर रहे हैं। तो क्या अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए किसानों को बहकाने की, बरगलाने की कोशिश हो रही है? क्योंकि सरकार कहती है कि हम तो पूरी सहायता कर रहे हैं किसानों की, हमारे कार्यकाल में जितनी मदद किसानों की गई है या जितनी योजनाएं उनके लिए लाई गई हैं, शायद ही वो किसी अन्य सरकार में लाई गई होंगी। तो जब बीजेपी की सरकार, हरियाणा की गवर्नमेंट ये कह रही है, तो फिर क्यों किसान सड़कों पर उतरने को मजबूर हो रहा है? क्या वाकई ये एक राजनीतिक स्वार्थ के लिए कुछ नेता जो है वो बाकियों को भड़काने का काम कर रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है। तो गुनी प्रकाश का ये बयान, स्वार्थ की राजनीति हो रही है, अपनी राजनीतिक स्वार्थ के लिए भड़काने का काम हो रहा है। एमएसपी से कोई लेना देना नहीं है, एमएसपी से कोई मतलब नहीं है। सड़कों को, हाईवे को जिस तरह से जाम किया जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ अपने हित के लिए कर रहे हैं ये लोग। राजनीतिक स्वार्थ देख रहे हैं चढ़ूनी और टिकैत। और देखिए, बड़ी बात उन्होंने ये कही है कि अमन शांति चाहते हैं तो राकेश टिकैत और चढ़ूनी को गिरफ्तार कर लीजिए। ठाकुर गुणी प्रकाश का ये बयान सामने आया है, जहां पर उन्होंने कह दिया है कि अगर अमन शांति चाहिए तो गुरनाम सिंह चढ़ूनी को और राकेश टिकैत को ही गिरफ्तार कर लो, क्योंकि भड़काने का काम भी, आग लगाने का काम भी यही दोनों कर रहे हैं। इससे पहले हमने राकेश टिकैत को भी आपको सुनाया। राकेश टिकैत ये कहते हुए नजर आए थे कि धूप हो चाहे छांव हो, हमारा ये जो प्रदर्शन है, ये जो आंदोलन है, उसको तो हम जारी रखेंगे। पिछले कुछ साल कहिए या पिछले कुछ महीनों से हम देख रहे हैं कि अपनी बातों को, अपनी मांगों को पूरा करने के लिए, मंगवाने के लिए सड़क जाम करने का एक जो तरीका है प्रदर्शनकारियों ने निकाला हुआ है, आंदोलनकारियों ने निकाला हुआ है, ये कितना सही है,
ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि आप अपनी बातों को मनवाने के लिए सरकार को तो फोर्स कर सकते हैं, लेकिन आम लोगों को परेशान करना ये कितना सही है? रास्ते जाम कर देना, ये एक बहुत बड़ा सवाल यहां पर उठता है। सरकार कहती है कि हम सूरजमुखी की खेती करा रहे हैं। सूरजमुखी की खेती पर जितना फोकस हमारी सरकार ने किया है उतना किसी ने नहीं किया। एमएसपी पर हम किसानों को ज्यादा से ज्यादा राहत देने की कोशिश करते हैं। हमारी तरफ से तो किसानों के लिए, किसानों के हित में काम हो रहे हैं। लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कल भी उनकी तरफ से जो है हाईवे जाम कर दिया गया। दिल्ली चंडीगढ़ जो हाईवे है वो पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है। क्या मांगे हैं किसानों की और किस प्रकार से जो है तमाम जो किसान हैं वो अपनी मांग सूरजमुखी को लेकर कर रहे हैं? अभी हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष मानगुट के जो हैं गुनी प्रकाश जी हैं, इनसे बात करते हैं। गुनी प्रकाश जी, किस प्रकार से देखते हैं किसानों के इस एजिटेशन को आप? असल में ये एमएसपी का मुद्दा नहीं है, ये एमएलए और विधायक बनने की लड़ाई है। और कुछ विपक्षी पार्टियों ने हरियाणा को बर्बाद करने, आग लगाने की एक साजिश है। एमएसपी हरियाणा में लगभग 100% एमएसपी पे खरीद हो रही है, चाहे धान की हो, चाहे गेहूं की या दूसरी चीजों की। और जो ये सूरजमुखी का मुद्दा था, सूरजमुखी क्योंकि मार्केट में पिछली बार हमारी सरसों और सूरजमुखी का रेट बहुत गया था, लेकिन अब मार्केट के कारण नीचे चले गया। उसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने 1000 रुपये भावांतर की मदद दी थी। उसमें फिर भी कुछ डिफरेंस रह गया था, लेकिन उसकी बातचीत 3 बार जो मंत्रियों ने करी, लेकिन वो इसका समाधान चाहते ही नहीं। वो ओने पोने में वो विरोध प्रदर्शन करना और सड़क पे जाना और हरियाणा में आग लगाने की एक साजिश, जिसका परिणाम ये जिस दिन 6 तारीख को हुआ, 6 तारीख को बातचीत का डीसी और सरकार की तरफ से माध्यम था, लेकिन वो जबरदस्ती जाके सड़क के ऊपर चले गए। हाई कोर्ट ने आदेश कराया। हाई कोर्ट के बाद, और इसमें मजेदार बात यह है, 35 किसानों और गुरनाम सिंह चुड़ूनी जब लाठी लगी जाके डीएसपी की जीप में घुस गया, उसको एक भी डंडा नहीं लगा। जब ये एमएलआर कटी उसका कोई डंडा नहीं। लेकिन इसका क्या है, किसानों को लाठियों से पिटवा के 750 किसानों को मरवा के उन्होंने राजनीतिक मनसंजा, पीछे इन्होंने पंजाब में चुनाव लड़े, सभी की जमानत जब्त हुई। पहले इसने भी खुद विधानसभा और लोकसभा का चुनाव लड़े, उसमें जमानत हुई। भारतीय किसान यूनियन गैर राजनीतिक संगठन है, यहाँ किसी का चुनाव लड़ने का कोई उद्देश्य है, लेकिन इसने भारतीय किसान यूनियन का राजनीतिकरण और किसानों की आड़ में जो दंगा फसाद हरियाणा के अंदर हो रहा है, और जबकि अब भी हो रहा। मेरा एक कहना है सबसे, राकेश टिकैत एमएसपी की लड़ाई यूपी में क्यों नहीं लड़ता, वहां पक्का मोर्चा क्यों नहीं लाता, हरियाणा में आग लगाने के लिए क्यों ये साजिश रच रहा है? मेरा और एक सवाल है कि अगर हरियाणा को अमन शांति चाहिए तो जैसे अमृतपाल को डमरूगढ़ जेल में जाके बंद कर दिया गया, इसी तरह राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह चुड़ूनी को डमरूगढ़ जेल में बंद कर दे, हरियाणा शांत रहेगा। किसी किस्म की किसानों के मुद्दे की लड़ाई किसान लड़ेंगे शांतिपूर्वक। आज जो इन्होंने कल से ये जीटी रोड जाम कर रखा, वो हरियाणा की जीवन रेखा है। हर आदमी आएगा जाएगा, बीमार भी है, सब भी है, लेकिन इस तरह से करके। और सबसे बड़ा मेरा कहना है, हरियाणा सरकार जिस तरह से इनको लिबर्टी दे रही है, इनके मुकदमे होने के बाद उनको, मैंने खुद शहजादपुर में किसान को, भरत सिंह को मार दिया गया था, 302 का पर्चा मैंने मुख्यमंत्री इसके गुरनाम चुड़ूनी के खिलाफ दर्ज किया था, और माननीय मुख्यमंत्री ने उस मुकदमे को रद्द कर दिया। इससे अब हौसला इतना हो गया, इन्होंने पहले मंत्रियों को घुसने नहीं दिया गया था, बिल्कुल कर्फ्यू लगा दिया। अब भी पंजाब के जो
हालात है, ना हरियाणा के जो हालात है, राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह चुड़ूनी यहाँ हरियाणा में आग लगाएगा। इनकी एमएसपी की लड़ाई नहीं है। एमएसपी की हमारी कमेटी बनाई थी, उसमें 3 कमेटी इनके मंगाए थे, लेकिन वो शामिल नहीं हुए। और अब भी इनका ये मसला है कि हरियाणा के अंदर किसी तरह उपधर्म जाया जाए और राजनीतिक मंशा करी जाए, ये है उनका। गुणी प्रकाश जी, आप कह रहे हैं कि राजनीतिक मंशा के चलते तमाम चीजें हो रही हैं। हरियाणा से विधायक हैं जननायक जनता पार्टी के रामकरण काला, उन्होंने भी किसानों का समर्थन किया है, चेयरमैनी से अपना इस्तीफा तक उन्होंने दे दिया। नहीं, वो काला ने जो कहा, क्योंकि उसने चुनाव लड़ना है, वहां के किसानों को कर दिया कि ये तो एमएसपी पे। आप ये बताओ, एमएसपी पे हरियाणा की खरीद